बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बुक तो सीधी पकड़ लो। शाहजहान ने बुक को सीधा किया और हीर से मुखातिब हुआ, जो उसी सवाल पर अटकी हुई नींद की तैयारी कर रही थी। वो हाँ दिखाएं, सीधी पकड़ूं? हीर चोरी पकड़ी जाने पर शर्मिंदगी से बोली, दिमाग ख़राब है शायद तुम्हारा। कल से यूनिवर्सिटी जाओगी तुम। शाहजहान ने बुक उसके सामने रख दी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे घर रहना है। हीर ने बुक बंद कर दी। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, एक हफ्ते में एग्ज़ाम्स हैं। अगर तुमने कुछ छोड़ा तो शाहजहान बोलते हुए रुक गया। तो हीर ने शाहजहान को घूरा। तो फिर फेल हो जाना। शाहजहान उठा। नहीं, मैं फेल नहीं होती। हाँ, समझ नहीं आ रहा था इसलिए सो रही थी। बाकी मैं तो टॉपर हूँ। हीर मुस्कुराई। टॉपर सुनकर शाहजहान पीछे मुड़ा। क्लास में बातें करने की आपको बड़ा पता है मेरा। हीर हंसी। अच्छा समझा दें, ज़रा सा दुआ करूँगी आपको। हीर हंसी दबाए बोली। दिखाओ। शाहजहान ने बुक लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बैठ जाएं, क्या हो जाएगा, 2 मिनट बैठकर समझाने से। शाहजहान उसके साथ बैठ गया। हीर ने बुक शाहजहान के हवाले की और वो उसे समझाने लगा। हीर मुस्कुराते हुए उसे देखकर गौर से समझ रही थी। सब समझाकर शाहजहान उठा। थैंक यू सो मच, सब क्लियर हो गया, हीर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बेड से बॉक्स उठाने लगी। आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं सोफे पर सो जाऊंगी। हीर उसे जाते देखकर बेड से जल्दी से उतरी। शाहजहान हीर के हटने के बाद टेबल के पास गया और मेडिसिन उठाकर हीर की तरफ बढ़ाई। वो भूल गई थी। हीर ने जल्दी से मेडिसिन ले ली और फिर पानी गिलास में डालकर मेडिसिन ली और फिर सोफे पर बैठ गई। शाहजहान बगैर कुछ बोले सो गया था। हीर भी सोफे पर लेट गई। बाहर का मौसम देखकर वो उठी और खिड़की के पास आई। हल्की हल्की बारिश और साथ में ठंडी हवा। हीर मुस्कुराई और खिड़की खोलकर बाहर हाथ निकाले। बारिश की बूंदों को हाथ पर इकट्ठा करने लगी। ठंडी हवा कमरे में आने पर शाहजहान ने ब्लैंकेट से मुंह निकाला और खिड़की में खड़ी हीर को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पे, महसूस हुआ तुम आए हो। एहसास तुम्हारे जैसा था। हीर के अल्फाज सुनकर शाहजहान उठ गया था और खामोशी से बैठा उसके एक एक लफ्ज़ को सुन रहा था। क्या हुआ, आप कब उठे? सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। हीर ने पीछे मुड़कर शाहजहान को देखा। पोइट्री करती हो तुम? शाहजहान ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। बहुत करती हूँ। हीर मुस्कुराती हुई खिड़की बंद करके वापस आकर सोफे पर बैठ गई। कोई ख़ास वजह? शाहजहान ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, प्यार में लोग पोइट्री करते हैं ना। मैं भी करती हूँ। शाहजहान चुप हो गया और फिर से लेट गया। पूछेंगे नहीं किससे? हीर मुस्कुराई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पूछने की। शाहजहान भी करवट बदलते हुए मुस्कुराया। हाँ, वो एक लड़का था। हीर ने लेटते हुए हंसी रोककर कहा। शाहजहान ने सर उठाकर उसे देखा। अब भी है? हीर उसे कंफ्यूज देखकर मज़ीद हंसी और वो मुंह बनाते हुए सो गया। सुबह हीर की आंख खुली तो टाइम देखकर जल्दी से उठी। 9 बज रहे थे। ओहो, आज तो बहुत देर हो गई। वो आंखें मसल कर उठी और फिर उसकी नज़र बेड पर पड़ी। उफ, ये तो ठीक कर देते हैं। हीर ने ब्लैंकेट उठाकर सीधा करके और फिर वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ मुड़ी, पर दरवाज़ा बंद देकर रुक गई। यह यूनिवर्सिटी नहीं गया क्या? हीर को तजस्सुस हुआ और फिर उसकी नज़र बेड पर पड़ी, लाइट पिंक शर्ट पर पड़ी। हाय, मेरा फेवरेट कलर। हीर ने शर्ट उठा ली। क्या दिन थे जब मैं भी यही सब पहनती थी। हद है, अब साड़ियाँ पहनूं और ये वही का वही है। हीर ने मुंह बनाकर मिरर में देखा। फिर उसे क्या सूझी कि उसने शर्ट खुद पर रखी। मुझ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुस्कुराते हुए वो खुद की तारीफ़ों के पल बांध रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो हीर पीछे मुड़ी और फिर आंखों पर हाथ रखे झटके से पीछे पलटी। शर्म नहीं आती आपको? हीर मुंह बनाए बोली। शर्ट क्यों उठाई? तुमने मेरे इधर वापस दो वापस। ये मैं पहनूंगी, आप और ले लें। हीर मनमनाई और साथ मुस्कुराई। तुम ये पहनकर बाहर जाओगी? दिमाग ख़राब हो गया सुबह सुबह तुम्हारा? शाहजहान गुस्से से बोला। आप बात बात पर डांटे क्यों हैं? हीर नखरे से पीछे मुड़ी। शर्ट वापस करो वरना मैं आकर खुद ले लूँगा। ना ना, ये पकड़ो। हीर ने जल्दी से शर्ट उसकी तरफ फेंकी। पसलियाँ निकली हुई हैं और तेवर देखो। हीर खुद से बड़बड़ाई और उसे शर्ट पहनता देखकर हंसी। क्या कहा तुमने? शाहजहान पीछे मुड़ा। को कब? हीर फीकी फीकी मुस्कुराई। ये पसलियाँ नहीं हैं, जिम जाया करो फिर पता चलेगा। बेवकूफ़ लड़की, खैर तो मैं क्यों समझा रहा हूँ। कुछ खा लो और फिर डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी करो। बेवकूफ़ कहाँ? आपने मुझे। हीर ने मुंह बनाया। कहा क्या कर लोगे? शाहजहान उतराया। बीबी जी, नाश्ता तैयार है, महानूर ने दरवाजे से कहा। तुमने क्यों बनाया? कहा था ना मैं बनाऊंगी। बीबी जी, आपने कल बनाया था, किसी ने नहीं खाया इसलिए हमने बना दिया। शाह साहब आप भी खा लें। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं, हीर ने उसे टालते हुए कहा। शाहजहान जाने लगा तो हीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे लिए रुके ना, 2 मिनट में आती हूँ बस। हीर कपड़े उठाकर चेंज करने लगी। हीर के फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आई तो शाहजहान बेड पर रखे हुए फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हुआ। कॉल कट गई थी पर फ़ोन शाहजहान उठा चुका था। फ़ोन उसके हाथ में ही था कि फिर से कॉल आई। कौन? शाहजहान ने फ़ोन उठाया। इतने में कॉल कट गई। शाहजहान फ़ोन को तकता रहा लेकिन कॉल ना आई। थैंक्स, बस 2 मिनट और रुके।
हीर बाहर निकली और मिरर के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। शाहजहान ने फ़ोन वापस रख दिया। किसका फ़ोन था? फरवा का था। क्या? हीर ने बालों में बुरश फेरते हुए पूछा। नहीं, शाहजहान ने उखड़ कर जवाब दिया। तो फिर किसका था? हीर ने बुरश रखा और दुपट्टा सेट करते हुए पीछे मुड़ी। पता नहीं, देख लो खुद, मैं जा रहा हूँ, आ जाना कहकर शाहजहान बाहर निकल गया। हीर ने फ़ोन उठाया। ये किसका नंबर है? आज तक नहीं देखा। हीर ने देखकर इग्नोर कर दिया और फिर फ़ोन उठाए बगैर बाहर निकल गई। हीर, ठीक हो ना? तुम कल डॉक्टर आई थी, सब खैरियत तो है? रुकैया बेगम किचन से निकलकर हीर से मुखातिब हुई, जो अपनी जगह पर बैठ रही थी। जी अम्मी, मैं तो ठीक हूँ, बस कल ज़रा सा चक्कर आया था, बाकी ठीक है। ख्याल रखा करो, अब तो ठीक हो? रुकैया बेगम ने बेचैनी से बोली। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, ये देखें सामने बैठी हूँ। रुकैया बेगम नाश्ते उठाए याकूब साहब के कमरे में चली गई और उन्हें नाश्ते देकर वापस अपने कमरे में चली गई। खाना कैसा बना है? महानूर ने गिलास में पानी डालकर मेज़ पर रखा। हीर ने महानूर की तरफ देखा। उसमें पूछने वाला क्या है? रोज़ के जैसा है, और क्या है? हीर ने उसे तकते हुए जवाब दिया, जो दोनों को ताड़ कर खड़ी थी। नहीं बीबी जी, वो कल तो आपने बनाया था, आज मैंने बनाया है, इसलिए पूछा। महानूर हीर को देखकर मुस्कुराई। तो हीर सवालिया अंदाज में बोली, आपका बना हुआ अभी तक वैसे का वैसा पड़ा है बीबी जी। ये क्या खाना खाना लगा रखा है तुमने? नहीं बना मुझसे। कल तो क्यों सुना रही हो? बार बार नहीं आई है आदत मुझे काम करने की, फिर जानबूझकर बार बार खाना खाना कर रही हो तुम। हीर अपनी जगह से उठी और प्लेट को पीछे धकेलते हुए बोली, बीबी जी आप तो नाराज़ हो गई हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि कल आपका खाना किसी ने नहीं खाया था, तो क्या करूं मैं? नहीं बनता अगर मुझसे, कोशिश तो कर रही हूं, क्यों सुना रही हो तुम? हीर बोलते हुए रुकी और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शाहजहान ने चेयर पीछे की और फिर टिशू से हाथ साफ करता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा। माफ़ कर दें शाह साहब, मैंने तो वैसे ही कहा था, उनका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था। मानूर शाहजहान से बोली, जो बगैर कुछ बोले कमरे में जा चुका था। हीर सोफे पर बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। हो गया तमाशा? क्या ज़रूरत थी सिर्फ बता रही थी? कौन सा खुद को तुम्हारे साथ कंपेयर कर रही थी वो? शाहजहान ने सीरियस होकर कहा। कर रही थी कंपेयर वो मुझे खुद से, जब से आई है वो यही कर रही है। हीर ने आंसू साफ किए। रोने की ज़रूरत नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा तुम्हें, खामखा बात बढ़ा रही हो तुम अब। ओके ठीक है, मैं बात बढ़ा रही हूँ, ठीक है मैं ही बात बढ़ाती हूँ। वो बातों बातों में सुना रही थी और मैं चुप रहूँ हूँ। तू नुकरानी है ना घर की? हीर खड़ी होकर चीखी। छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो तुम? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? आप अब इस नुकरानी की तरफदारी कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं लगती आपकी। हीर उसके सामने खड़ी होकर चीखती चली गई। शाहजहान ठंडी आह भरकर खुद को रिलैक्स कर रहा था। एक मिनट नहीं रखेगी ये अब यहाँ? मुझे नहीं पसंद कोई नौकरानी मुझे सुनाए, और ये कल से यही कर रही है। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसे यहाँ अभी निकालती हूँ। हीर दरवाजे की तरफ बढ़ी और शाहजहान ने उसे कलाई से पकड़कर पीछे खींचा। कहाँ जाएंगी? वो दोनों सोचा है तुमने? आप क्यों तरफदारी कर रही हैं उसकी? मैं तरफदारी कर रहा हूँ। क्यों करूँगा तरफदारी? उसकी समझ नहीं आती तुम्हारी, मुझे बात बात पर उलझ जाती हो तुम। शाहजहान ने गुस्से से कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हीर सोफे पर बैठ गई और फिर रोने लगी। बीबी जी माफ़ कर दें मुझे। महानूर पानी का गिलास हाथ में लिए हीर की तरफ पास आई। चली जाओ यहाँ से, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं है। हीर ने आंसू पूछते हुए कहा। मैं तो सब्र देने आई थी आपको बीबी जी। देखे ना, जो खुद का शोहर बीवी की ना सुने, अफसोस तो होता है, और देखने से यही लगता है आप दोनों का रिश्ता कितना कमज़ोर है। टूटने में ज़रा बराबर देर नहीं लगेगी। और आप भी बेचारी क्या करती? आप में वो बात नहीं है जो जिससे शाह साहब आपसे खुश हो। खाना नहीं बनता और बस। महानूर मुस्कुराते हुए गिलास उसके हाथ में पकड़ा कर बोली। हीर ने नज़रें उठाकर उसे घूरा। बड़ा अफसोस होता है ऐसे रिश्ते देखकर, तलाक होते देर नहीं लगती। ऐसे रिश्तों को टूटते देखा है मैंने बीबी जी। हीर ने गिलास टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। वो परवाह करता है मेरी? बकवास बंद करो अपनी। हाँ बीबी जी, देख ली मैंने परवाह। सॉरी, कुछ बुरा लगा तो दरगुजर करना, मैं माफ़ी नहीं मांगती छोटी छोटी बातों पर। क्या कर महानूर दरवाजे से बाहर चली गई। हीर ने गिलास ज़मीन पर पटक दिया। जब खुद का शोहर बीवी के ना सुने, अफसोस तो होता है, और देखने से यही लगता है कि आप दोनों का रिश्ता कितना कमज़ोर है। टूटने में ज़रा बराबर देर नहीं लगती। और आप भी बेचारी क्या करती? आप में वो बात नहीं है जिससे शाह साहब से खुश होते। बार बार हीर के कानों में सुनाई पड़ रहा था। वो सर पकड़कर चीखी और फिर सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हीर का गुस्सा जब ठंडा ना हुआ तो उसने कमरे की चीज़ें नीचे फेंकना शुरू कर दी। सब कुछ ज़मीन बोस करके हीर टूटे हुए गिलास के पास आई और उसके टुकड़े उठा लिए। शाहजहान कुछ देर बाद कमरे में एंटर हुआ तो हीर को कांच के टुकड़े उठाए किलाई पर रखे देख कर दौड़ कर आया और उसके हाथ से टुकड़े नीचे फेंके। पागल हो गई तुम? इतनी सी बात पर हाथ काट रही थी? शाहजहान ने हीर को झंझोड़ कर कहा। खुश नहीं हूँ तुम मेरे साथ, मुझे तलाक दे दो। नहीं रहना मुझे यहाँ। हीर उसे पीछे से धक्का देकर चीखी। शाहजहान उसे रोते चीखते चलाते हुए खामोशी से देख रहा था। क्यों तमाशा देख रहे हो? मेरा शाहजहान इतना तंग हो मुझसे
तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? बोलते हुए हीर के मुंह से खून निकल पड़ा। मैं तंग नहीं हूँ तुमसे, यहाँ बैठो तुम पहले। शाहजहान नरम लहजे में उसे सोफे पर बैठते हुए बोला। आई कांट बियर दिस शाहजहान। कोई आकर मुझे इस तरह सुनाए। हीर बुझी बुझी सी बोली। ओके, कोई कुछ नहीं कहेगा, आइंदा को इतना हो, अब चीखना भी नहीं। फिर क्यों नहीं कहा उसे? आपने मैं जैसी हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं कहा मैं बीवी हूँ आपकी? क्यों नहीं कहा? कहा ना, बिल्कुल चुप। अब कुछ नहीं बोलोगी तुम? शाहजहान उठा और टिशू उठाकर उसके पास आया। क्यों छोटी सी बात को दिल पर ले लेती हो? इग्नोर करना चाहिए था। शाहजहान उसके होंठों से खून साफ करते हुए नरमी से बोला। ठीक है, ताकि वो रोज़ ऐसे सुनाए मुझे और मैं चुप करके सुनूं। हीर उसका हाथ बटाते हुए फिर से बोल पड़ी। कोई कुछ नहीं कहेगा। बहरहाल तुम अभी डॉक्टर के पास चल रही हो। उठो, शाहजहान कहकर वो खड़ा हो गया। मैं नहीं जाऊंगी। हीर ने हाथ छुड़ाया। बदतमीजी कर रही हो तुम। अब शाहजहान के माथे पर बाल पड़ गए। मुझे कहीं नहीं जाना और सबसे पहले इस लड़की को जवाब दूंगी। मैं जो कुछ कह कर गई हूँ मुझे वो एक एक बात पूछूंगी और घर से भी निकालूंगी। हिम्मत देखो, मुझे सुना कर गई है, औकात देखी है अपनी उसने, और अब मेरे खाने पर बात करती है। शाहजहान से जब हीर की मजीद बकबक ना सुनी गई तो उसे उठा लिया और कमरे से निकलकर पोर्च में आया। छोड़े मुझे, मैं निकालूंगी उसे आज अभी यहाँ से नीचे उतारे मुझे। चुप रहो, डॉक्टर से तुम्हारे दिमाग का भी चेकअप करवा लेना चाहिए। आप मुझे पागल बोल रहे हैं और नीचे उतारें, सब देख रहे हैं। हीर ने चेहरा छुपा लिया। घर के नौकर चाकर काम छोड़कर दोनों को देख रहे थे। शाहजहान हीर को उठाए गाड़ी तक ले आया और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया। आकर देख लूँगी उसे मैं। हीर गुस्से से बोली। बड़ी आई अनपढ़ औरत, मुझे सुना रही थी। चुप रहो, आप मुंह न खोले। शाहजहान कार में बैठकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला और वो चुप हो गई। मानूर गार्डन की सफाई करते हुए दोनों को देख रही थी। शाहजहान ने कार स्टार्ट की और डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ा दी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।